हिमाचल भाजपा पर लगा एक और कलंक। हफ्ते भर में दो रेप केस। पहले बीजेपी चीफ के भाई और अब पूर्व सांसद के बेटे पर रेप का आरोप। पिछले 2 साल से चल रहा था अफेयर और लड़का तो पहले से ही शादीशुदा है। हिमाचल की सियासत इन दिनों अजीब मुहाने पर खड़ी है, जहां सत्ता के गलियारों में रोजाना नए धमाके हो रहे हैं और इसकी गूंज पुलिस थानों और अदालतों तक में सुनाई दे रही है। सबसे पहले तो हिमाचल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बड़े भाई पर दुष्कर्म के आरोप लगे और अब एक और बीजेपी नेता शिमला के पूर्व सांसद के बेटे पर शादी का झांसा देकर रेप करने का केस दर्ज हुआ है। ये दोनों घटनाएं सोलन जिले से आई हैं, यानी वो जिला जो कभी शांति और शिक्षा के लिए जाना जाता था, अब लगातार ऐसे मामलों की वजह से सुर्खियों में है। नया मामला शिमला संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप के बड़े बेटे डॉक्टर ब्रिजेश्वर कश्यप का है। ब्रिजेश्वर एक प्राइवेट डेंटिस्ट है और सोलन में उसकी खुद की क्लिनिक है। आरोप लगाने वाली लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 2 साल पहले उनकी और ब्रिजेश्वर की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता अफेयर में बदल गया। पीड़ित लड़की का कहना है कि ब्रिजेश्वर ने शादी का वादा किया, लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तो उसने इनकार कर दिया। बाकी ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि ब्रिजेश्वर पहले से ही शादीशुदा है और उनकी पत्नी के साथ तलाक का केस अदालत में चल रहा है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी ने भी पिछले साल उन पर आईपीसी की धारा 498 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी, यानी विवाहित महिला के साथ क्रूरता या अत्याचार करने पर लगने वाली धारा। अब जब ये नया मामला सामने आया है तो सोलन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने भी इस केस पर संज्ञान लिया है और सोलन की एसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, मगर पुलिस इस पर ज्यादा बोलने से बच रही है, शायद इसलिए कि मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। याद कीजिए, इसी सोलन जिले से कुछ दिन पहले ही बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के 81 वर्षीय भाई पर भी एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। पुलिस ने उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो गिरफ्तारी के बाद से ही अस्पताल में भर्ती है और अब ये दूसरा मामला पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर गया है। इसलिए यहां अब सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर देवभूमि कहलाने वाले हिमाचल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात इतने बिगड़े क्यों हैं? क्यों हर कुछ दिन में कोई नया मामला सामने आता है और क्यों इन मामलों में शामिल लोग अक्सर सत्ता, ताकत या रसूख से जुड़े नजर आते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े खुद बहुत कुछ कह रहे हैं। साल 2021 में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1599 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023 तक ये संख्या बढ़कर 1604 तक पहुंच गई। हिमाचल में सिर्फ 2 वर्षों में 634 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं, यानी औसतन हर 2 दिन में एक रेप केस। छेड़छाड़ के 900 से ज्यादा और महिलाओं के प्रति क्रूरता के 300 से अधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। 2024 के पहले 11 महीनों में ही 305 रेप केस, 458 छेड़छाड़ और 160 क्रूरता के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल जैसे शांत राज्य में भी अब महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर सवाल बन चुकी है। और ये सवाल किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं है, बल्कि समाज की उस सोच का है जो रसूखदार अपराधियों के सामने अक्सर चुप हो जाती है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले ही कुल्लू के पूर्व एसडीएम विकास शुक्ला के खिलाफ भी ऐसा ही मामला दर्ज हुआ था। उससे पहले एसडीएम रहे विश्वदेव मोहन चौहान का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन ये समझौते क्या वास्तव में इंसाफ की जगह ले सकते हैं? क्या ये संदेश नहीं जाता कि अगर आरोपी किसी पद या प्रतिष्ठा से जुड़ा है तो मामला निपटाने का तरीका कानून नहीं बल्कि डील बन जाता है? अब सवाल है कि इन मामलों में पुलिस और सरकार की भूमिका क्या है? हर बार कहा जाता है कि जांच चल रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है या रिपोर्ट मांगी गई है, मगर सजा तक बहुत कम मामले पहुंचते हैं। यही वजह है कि पीड़ित महिलाएं या तो थक कर चुप हो जाती हैं या फिर समझौते का रास्ता चुन लेती हैं। और यहां बात सिर्फ सोलन, कुल्लू या ऊना की नहीं है। शिमला, मंडी, चंबा, कांगड़ा जैसे जिलों में भी ऐसे केस लगातार दर्ज हो रहे हैं। कई मामलों में पीड़िताओं ने खुद बताया है कि उन्हें सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है। परिवार और समाज उन्हें ही दोषी मान लेते हैं और आरोपी अपने रसूख के दम पर बच निकलते हैं।
इसलिए आज जरूरत है कि महिला सुरक्षा को लेकर हिमाचल में सिर्फ नारे नहीं, ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि अपराधी सिर्फ कानून से नहीं, समाज की चुप्पी से भी ताकत पाते हैं। और यह बात किसी भी सियासी दल से बड़ी है, क्योंकि जब कोई बेटी, कोई महिला या कोई युवती किसी भरोसेमंद इंसान से धोखा खाती है, चाहे वो नेता का बेटा हो, अफसर हो या आम नागरिक, तो दर्द एक जैसा होता है। इसलिए अब यह वक्त सवाल पूछने का है, न सिर्फ सरकार से बल्कि हम सब से। क्या हम महिलाओं की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये स्वीकार कर पाएंगे कि हिमाचल में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नारों या एफआईआर से नहीं, बल्कि सख्त कानून, संवेदनशील पुलिस और जवाबदेह समाज से ही सुनिश्चित हो सकती है? तो अब इन दो ताजा मामलों ने सिर्फ राजनीतिक हलचल नहीं पैदा की है, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसलिए यहां सोचने की बात यह भी हो जाती है कि क्या यह सिर्फ संयोग है जो इतने कम समय में सत्ता से जुड़े परिवारों पर लगातार आरोप लग रहे हैं, या फिर यह इशारा है कि ताकत के घमंड में इंसान ये भूल जाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। बाकी ताजा केस में पुलिस की जांच चल रही है, आरोपी फरार बताया जा रहा है और रिपोर्ट की मांग जारी है, लेकिन समाज इंतजार कर रहा है नतीजे का, कार्रवाई का, और इस दिन का जब किसी भी महिला को इंसाफ पाने के लिए अखबार की सुर्खी नहीं बनना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इस बार सोलन पुलिस और महिला आयोग कितनी दूर तक जाते हैं। क्या ये केस भी समझौते के रास्ते में गुम हो जाता है, या इस बार किसी को उसकी करतूत की सजा मिल पाती है? अगर आप भी चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाकी के साथ ऐसे मुद्दों को उठाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये सवाल हिमाचल का है और जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।